दोस्तों यह कहानी एक आदमी निक की है जिसकी बीवी को हार्ट प्रॉब्लम था। तो अभी निक अपने बेटी और छोटे बेटे के साथ एक घर में काम करने वाली एआई रोबोट लेने आया हुआ था। उसने एक रोबोट चेक किया पर तभी उसकी बेटी वहाँ से गायब हो जाती है। वह घूमते घूमते एक अलग जगह चली गई थी। निक उसे ढूंढने लगा लेकिन उसे वहाँ पर लेके आती एक एआई रोबोट एलेस। यह उनकी सबसे एडवांस एआई रोबोट थी जो कि बच्चों के साथ काफी अच्छी है। निक की बेटी अलाया कहती है कि क्या हम इसे ले जा सकते हैं, तो निक भी मान गया था। एलेस अगले दिन उसके घर में आती है। उसने निक से सबकी डिटेल्स मांगी और कहा कि मुझे सबकी टाइम टेबल बता दो। निक उसे अपना घर दिखाकर अलाया को स्कूल छोड़ने चला जाता है। एलेस ने पीछे से घर के सारे काम करना शुरू कर दिए थे। वह यहाँ फोटोज में निक की पत्नी को देखी है। निक जब वापस आता है तो उसका घर बिल्कुल साफ पड़ा था। आज एलेस ने अलाया की फेवरेट डिश बनाई थी और वह यह कह देती है कि यह मॉम की डिश की तरह नहीं है। तभी निक का बेटा मैक रोने लगा। निक कह दिया कि तुम हमेशा से मुझे तंग करते रहे हो। सब बातें एलेस सुन रही थी। तो रात को अलाया उठकर किचन में कुकीज लेने की कोशिश करती है पर तभी निको से चिल्लाने की आवाज आई। अलाया चेयर से गिर गई थी पर एलेस ने उसे पकड़ लिया था। इसी बीच अलाया को चोट लग गई थी। वो अपने घाव पे बैंडेज लगाती है। निक उसे अपनी वाइफ के कपड़े देने आता है। इतनी देर में ही उसके चोट भर गए थे। अगले दिन वह सभी निक की पत्नी मैगी से मिलने गए। एलेस भी इनके साथ जाती है। मैगी को कुछ दिनों में ही हार्ट ऑपरेशन होना था। निक और मैगी बात करने लगे कि कैसे होगा उनका हार्ट ऑपरेशन और दोनों एक दूसरे से सर्टिफाइज करेंगे। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। यहाँ से निक के काम पर दिखाया जाता है। पूरी दुनिया की तरह एआई रोबोट इंसानों की जगह ले रहे थे। निक अपने बॉस से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, पर वह उसे अपने पैसे बचाने के लिए सभी इंसान को काम से निकालना होगा। निक का बॉस कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें नहीं निकाल रहा हूँ, तुम यहीं रहोगे। निक अपने घर वापस आ जाता है। वह यहाँ आते ही अलाया के साथ बिजी हो गया। एलेस उसे अकेले में ले जाकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा ढंग से खाना क्यों नहीं खाए, कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। निक उसे अपने काम की बात एलेस से शेयर की और वह कहता है कि मैं अपने साथियों को 10 साल से जानता हूँ पर अब उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। एलेस इसके बाद अलाया को ब्रश कराती है। उसने अपने लाइट वाले साफ दांत दिखाए। दूसरी तरफ निक एक मूवी देख रहा था पर एलेस को बिना मूवी देखे इसके बारे में सब कुछ पता था। निक उसे कहता है कि एक काम करो, तुम अपनी मेमोरी में से सारे नॉलेज को हटा दो, फिर मेरे साथ बैठकर मूवी देखो। एलेस को ऐसा करने का ऑर्डर देता है। एलेस कहती है कि यह काम करने के लिए तुम्हें मुझे रिस्टार्ट करना होगा। निक ने एलेस को रिस्टार्ट कर दिया। वह इस मूवी के बारे में सब कुछ भूल गई और वह उसके साथ बैठकर मूवी देखने लगी। एलेस को मूवी की इमोशंस को समझ पा रही थी पर तभी निक को मैगी का फोन आ गया। लोग अगले दिन हॉस्पिटल जाते हैं। आज ही मैगी की सर्जरी होनी थी पर उसने पहले एलेस से अकेले में कुछ बात करने की चाहती थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें अलाया का ख्याल रखना होगा। वह यह भी कहती है कि तुम्हें चाहे निक के ऑर्डर का खिलाफ क्यों न जाना पड़े, बस उसका ख्याल रखना होगा। मैगी की सर्जरी का टाइम हो रहा था पर तभी वह जो हार्ट ऑपरेशन के लिए जो आदमी आने वाला था वह तूफान की वजह से अब नहीं आ पाएगा। मैगी निक से कहती है कि तुम बच्चों को लेकर घर जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर अकेले रहना है। निक घर आ जाता है। वह गुस्से में पीने बैठ गया था। तभी वहाँ एलेस आती है। निक गुस्सा था कि कैसे बस थोड़ी तेज हवाओं की वजह से आज उसकी बीवी मर सकती है, पर एलेस ने उसे गुस्सा करने से रोका कि कहीं तुम अपने आप को चोट न पहुंचा लो। यही नहीं, निक देखता है कि एलेस की भी नब्ज चल रही है। उसके पास भी एक धड़कने वाली मैकेनिक दिल थी। एलेस ने कहा पर मेरा दिल तुम्हारी तरह कुछ फील नहीं कर सकता। यहाँ एलेस निक को टच करने लगी। वह कहती है कि मैं तुम्हारे ब्लड प्रेशर को देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं, इससे तुम्हारी हिस्ट्री कम होगी। पर निक ने यह मना कर दिया और वह वहाँ से चला जाता है। पर यह चीज उसके दिमाग से नहीं निकलती। अगले दिन वह अपने काम पर गया जहाँ पर सारा काम रोबोट्स कर रहे थे। निक मैगी के पास गया जो बिल्कुल मरने को तैयार थी। अब उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची थी। निक वापस घर आता है तो जो उसके काम करने वाले थे इस वक्त बहुत नाराज थे क्योंकि उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था। गुस्से में उनका एक साथी मोंटी उन्हें अपने पहले काम करने वाले जगह पर ले गया। वह निक को कहता है कि मैं अंदर अपना कुछ सामान भूल गया हूँ, बस वही लेने जाता हूँ। पर अंदर पहुँचते ही उसने निक से पूछा कि चलो यहाँ का कोड बताओ। वह पूछता है कि क्या यहाँ का एक ही कोड है कि तुम्हारा अपना अलग कोड है। निक कुछ भी नहीं बोलता है। निक की बेटी का डेट ऑफ बर्थ डालता है तो वह चैम्बर खुल जाता है। तो वहाँ से एक रोबोट बाहर निकलता है। मोटी का सर तोड़ डालता है। निक को सब लोग पकड़ लेते हैं और सभी रोबोट को तोड़ डालते हैं।